Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the third episode of class 12th Geography chapter number 6 secondary activities द्वितीय क्रियाएं. Let's recapitulate what we have done so far in this chapter. क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अभी तक हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग है वो क्यों महत्वपूर्ण है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी क्या विशेषताएं होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसका क्लासिफिकेशन क्या था, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को हमने क्लासीफाई किया था कि 10 ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं. प्रीवियस जो सेशन था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, यानी कोई उद्योग कहाँ पर लगा हुआ है और वहाँ पर लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, या जब हम उद्योग लगाते हैं तो कौन सी बातों को ध्यान में रखते हैं. ये सब कुछ हमने प्रीवियस सेशन में प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था. आज के थर्ड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज़, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो कितने प्रकार की होती है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. वर्गीकरण करेंगे, क्लासीफाई करेंगे अलग अलग आधारों पे इस एपिसोड में. ये भी एक इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है. चलिए शुरुआत करते हैं हम उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कि कैसे हम इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे. कच्चे माल के आधार पर यानी कौन सा उद्योग किस प्रकार का कच्चा माल उपयोग में लाता है. कच्चे माल के आधार पे ये कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, वन आधारित हो सकते हैं, पशु आधारित हो सकते हैं, समुद्र आधारित उद्योग हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें कृषि आधारित उद्योग. कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं? वो उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी कि कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करते हैं. जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना. कहाँ से आ रहा है? कृषि से आ रहा है. ऐसे ही सूती वस्त्र उद्योग है, इनका कच्चा माल क्या है? कॉटन. कॉटन कहाँ से आ रहा है? कृषि, एग्रीकल्चर से आ रहा है. तो वो इंडस्ट्रीज़ जो अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या फिर कृषि आधारित उद्योग कहते हैं. तो पहला जो उद्योग है कच्चे माल के आधार पे वो है कृषि आधारित उद्योग. उसके बाद दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है. सीमेंट इंडस्ट्री लाइमस्टोन, चूना पत्थर को मुख्य तौर पर कच्चे माल के तौर पे यूज़ करते हैं. चूना पत्थर क्या है? खनिज है. आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो आयरन और लो एस के ऊपर निर्भर करते हैं, तो वो क्या है? खनिज है. या मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तो वो क्या है? खनिज है. तो खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के तौर पर खनिजों का उपयोग करते हैं और खनिजों पर निर्भर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं. तीसरा जो कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग है वो वन आधारित उद्योग. कुछ उद्योग होते हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे फर्नीचर उद्योग है, लकड़ी वनों से प्राप्त होती है. ऐसे ही कागज उद्योग है, वो भी वन आधारित उद्योग का एग्जाम्पल है. फोर्थ है पशु आधारित उद्योग. कुछ उद्योग होते हैं जो रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं. जैसे डेयरी फार्मिंग है, पशुओं पर निर्भर है. ऐसे ही चमड़ा उद्योग है या ऊनी उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, वो भी पशु आधारित उद्योग है. फिफ्थ जो उद्योग होते हैं कच्चे माल के आधार पे वो है महासागर या समुद्र आधारित उद्योग. महासागर आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए समुद्र पर या फिर महासागर पर निर्भर करते हैं. जैसे नमक उद्योग है या फिर मत्स्य या मछली उद्योग है. तो ये था कच्चे माल के आधार पर उद्योग. यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योग का हमारा बेस क्या, आधार क्या है? आधार ये है कि कच्चा माल कहाँ से आता है. उस आधार पर ये 5 प्रकार के हो सकते हैं: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, वन आधारित, पशु आधारित और महासागर आधारित. उसके बाद हम भूमिका के आधार पर बात करेंगे. भूमिका के आधार पर या प्रोडक्ट, जो तैयार प्रोडक्ट है उसके आधार पे देखें तो उद्योग 2 प्रकार के हो सकते हैं. पहला है मूल या आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री जिनको बोला जा सकता है. कि मूलभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग, जैसे लोहा, इस्पात और तांबा गलाने का उद्योग है, वो मूलभूत या आधारभूत उद्योग है. अब ये मूलभूत होते क्या हैं? कि वो उद्योग जो अपना तैयार माल है उसका तैयार माल को जो उपभोक्ता वो सीधे तौर पे उपयोग में नहीं लेकर आते. यानी कि ये उद्योग है अपना माल तैयार करते हैं दूसरे उद्योगों के लिए, उसके बाद हमारे तक पहुंचता है. जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, उन्होंने लोहा इस्पात तैयार किया तो क्या वो सीधा हम लेकर के आके गाड़ी बना लेंगे या फिर कुछ भी बना लेंगे? नहीं,
वो दूसरी इंडस्ट्री के पास जाएगा और वो इंडस्ट्रीज़ जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे उनसे वो हमारे तक पहुंचेगा। या फिर जैसे मशीनें बनेंगी, मशीनें आधार बनेगी उन उद्योगों का, और उन उद्योगों से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारे तक पहुंचेंगे। तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपना माल तैयार करते हैं दूसरे उद्योगों के लिए, डायरेक्ट उपभोक्ता तक वो सामान नहीं पहुंचता है, तो उसे हम मूलभूत या आधारभूत उद्योग कहते हैं। तांबा उद्योग में देखिए कि तांबा है वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उद्योग है, उसमें उपयोग में लाया जाता है। ये सजावटी सामान है या बर्तन उद्योग है, वो उपयोग में लाते हैं, फिर हमारे तक वो प्रोडक्ट पहुंचते हैं। तो ये आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। भूमिका के आधार पर दूसरे उद्योग जो होते हैं वो होते हैं उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग यानी कि वो उद्योग जिनका प्रोडक्ट तैयार माल सीधा हमारे लिए होता है, उपभोक्ताओं के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए होता है। जैसे चीनी उद्योग है, टूथपेस्ट उद्योग है, बेकरी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने जो भी तैयार किया वो सीधा हमारे तक पहुंचेगा। ये तो नहीं कि दूसरी इंडस्ट्री जाएगी और वो प्रोसेसिंग करेगी, ऐसा नहीं है। तो भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है मूलभूत या आधारभूत उद्योग। मूलभूत या आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अपना तैयार माल है दूसरे उद्योगों को देते हैं और वहाँ से फिर उपभोक्ता तक पहुँचता है। और उपभोक्ता उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका तैयार माल सीधे तौर पर उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपलब्ध होता है, सीधे तौर पर हमारे लिए पहुंचता है, जैसे चीनी, टूथपेस्ट, बेकरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग एटसेट्रा। तो ये था भूमिका के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे निवेश या आकार के आधार पर। हम साइज के बेस पे अगर देखें तो उद्योग है वो चार प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बुक्स में ये 3 टाइप्स के ही दिए होते हैं, हमने 4 भागों में लिखा है ताकि आपका सारा टॉपिक है वो कवर हो पाए। कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम आकार के उद्योग होते हैं और बड़े आकार के उद्योग होते हैं। अब इसमें कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, जिनको हम कॉटेज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उत्पादन भी कम किया जाता है और प्रोडक्शन जो किया जाता है वो लोकल मार्केट के लिए किया जाता है। ये आमतौर पे श्रमिकों की आपूर्ति है वो घरेलू स्तर पर ही कर दी जाती है, यानी कि घर के जो सदस्य है वही मिल करके इनकी आपूर्ति करते हैं जो भी डिमांड होती है श्रम की। जैसे घर पे साबुन बनाने का उद्योग है, या घर पे जैसे बर्ड्स मन के बनाने का उद्योग है, या घर पे जैसे पेपर पॉलीथीन बनाए जाते हैं कई बार। तो ये जो उद्योग है वो कोटे स्केल में आएंगे। पूंजी कम चाहिए, श्रम कम चाहिए। श्रम कहाँ से आएगा? घरेलू सदस्य वही श्रम की आपूर्ति करते हैं। ऐसे ही जैसे तकले से जो सूत बनाया जाता है तो वो भी कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। दूसरा है लघु उद्योग। लघु उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, पूंजी है वो भी कम आवश्यकता होती है। पूंजी है वो उसका निवेश है वो 1 करोड़ से कम रहता है। कच्चा माल है वो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होता है और जो प्रोडक्शन है वो भी मुख्य तौर पर लोकल मार्केट के लिए किया जाता है, तो वो लघु उद्योग कहलाते हैं। मध्यम उद्योग है, इसमें पूंजी की आवश्यकता वो 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रहती है। श्रमिकों की संख्या है वो भी लगभग 100 से अधिक रहती है और इसमें कच्चा माल है अगर वो आसपास उपलब्ध नहीं है तो बाहर से भी सप्लाई किया जाता है और जो प्रोडक्शन किया जाता है वो लोकल मार्केट के अलावा बाहर सप्लाई के लिए भी किया जाता है। वो मध्यम आकार के उद्योग में आएंगे। उसके बाद फोर्थ जो है वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इसमें पूंजी का निवेश है वो 5 करोड़ से अधिक रहता है। श्रमिकों की संख्या है वो 500 से लेकर के 50,000 1 लाख तक भी हो सकती है। प्रोडक्शन है वो न केवल लोकल मार्केट या फिर नेशनल मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी किया जाता है। तो ये बड़े आकार के उद्योग होते हैं। तो आकार या निवेश, निवेश यानी पूंजी के आधार पर जिनमें पूंजी कम चाहिए, 4 प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। कुछ बुक्स में है लघु और कुटीर उद्योग को एक ही क्लास में, एक ही वर्ग में रख लिया जाता है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो ये थे तीसरा हमारा बेस क्लासिफिकेशन का, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। फोर्थ है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पे, यानी ओनरशिप के बेस पर कि ओनर कौन है, उस आधार पे उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, सार्वजनिक उद्योग। वे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित है, यानी कि वे उद्योग जिनका प्रबंधन और संचालन गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, उनको हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं, सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। जैसे भेल, BHEL, SAIL, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है।
गवर्नमेंट के अंडर में आती है ये। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो नहीं, लेकिन हम BSNL या MTNL का एग्जांपल ले सकते हैं। ये भी किसके द्वारा, ये सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ भी किस में है, गवर्नमेंट के अंडर में। तो गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड और कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ है, उनको हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उसके बाद है निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री। निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती है जिनका स्वामित्व और संचालन है वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति भी उसका मालिक हो सकता है, कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, उसे हम निजी उद्योग कहेंगे। जैसे टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्री है, रिलायंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, या हम पतंजलि की बात करें तो ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आएंगे, क्योंकि इनका संचालन या तो एक व्यक्ति संचालन और प्रबंधन या फिर कुछ व्यक्ति मिलकर के करें। निवेश है वो कुछ व्यक्तियों का हो सकता है, 2 या 3 कंपनी का हो सकता है, वो निजी सेक्टर में आएंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आएंगे। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में मोस्टली जो MNCs हैं वो उसी में शामिल रहेंगी। जो आपके पास सेल फोन है जितने भी, जिस भी कंपनी का है, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड है संयुक्त इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पैसा लगता है, यानी कि दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से, जॉइंट रूप से उस इंडस्ट्री को संचालित करते हैं, उसको चलाते हैं, तो उसको हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ये जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है। उसके बाद फोर्थ होता है वो है सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल का सप्लाई करने वाले श्रमिक और जो यानी कि उत्पादक और आपूर्तिकर्ता दोनों मिलकर के करते हैं। यानी इसमें ना तो कोई एक व्यक्ति मालिक होता, ना ही सरकार है वो मालिक होती। इसमें जो भी कच्चे माल का प्रोडक्शन करें, जो भी वहाँ पे श्रमिक काम करें, जो भी वहाँ पर मैनेज करें, वो सारे ही उसके मालिक होते हैं, वही प्रबंधन करते हैं, वही संचालन करते हैं, प्रॉफिट आपस में शेयर कर लिया जाता है। जैसे मदर डेयरी या जैसे अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। ऐसे ही महाराष्ट्र की जो शुगर मिल है या केरला का नारियल उद्योग है, कोकोनट इंडस्ट्री है, तो वो सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर मिल करके वो संचालन करते हैं, प्रॉफिट है वो बाद में शेयर कर लिया जाता है। तो ओनरशिप के बेस पर 4 प्रकार की इंडस्ट्री हो सकती है, यानी कि मालिक कौन है, पब्लिक सेक्टर हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकती है, जॉइंट सेक्टर हो सकती है, कोऑपरेटिव सेक्टर हो सकती है। अब आगे हम बात करेंगे जो लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है कच्चे माल और तैयार माल के भार के आधार पर। कच्चे माल और तैयार माल के भार के आधार पर उद्योग है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो उद्योग जिनका कच्चा माल भी भारी है और तैयार माल भी भारी है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, अब कच्चा माल क्या, लोहेस्क है, या लोहा इस्पात को तैयार करने के लिए मैग्नीज है, या इसमें कोयले की आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की भी आवश्यकता होती है, तो वो सब क्या भारी है। जब तैयार होंगे, लोहा इस्पात तैयार होगा तो वो क्या होगा, भारी होगा। तो ये भारी उद्योग का एक एग्जाम्पल है। या सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी एक हैवी इंडस्ट्री है। दूसरा जो तैयार माल और कच्चे माल के आधार पर, उनके वजन के आधार पर उद्योग होते हैं, वो होते हैं हल्के उद्योग। हल्के उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका तैयार माल और कच्चा माल दोनों ही हल्के होते हैं। जैसे घड़ी उद्योग है, वॉच इंडस्ट्री है, या मोबाइल इंडस्ट्री है, या टॉयज़ खिलौने उद्योग हैं, तो उनका कच्चा माल भी हल्का होता है और तैयार माल भी हल्का होता है। तो ये थे भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे किया है। हमने क्लासिफिकेशन किया है कच्चे माल के आधार पर, हमने क्लासिफिकेशन किया है कि वो प्रोडक्ट है वो किसके लिए, उपभोक्ता के लिए या फिर अन्य उद्योगों के लिए। हमने स्वामित्व के आधार पर, हमने भार के आधार पर वर्गीकरण किया इंडस्ट्रीज़ का। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।